जाओ भाई। देखो तो हम लोग भाई इस समय एक चीज़ ये भी देख रहे हैं क्या, एपीआई। और एपीआई के एक बेसिक वर्क का पता है। एपीआई के बारे में एक बात और करें तो एपीआई में आपको ये पता है कि जो भी है सब कुछ क्या है, डेटा है ना। सिर्फ डेटा का ही लेन देन। वैसे भी किसी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, डेटा होती है, डिज़ाइन होता है। बस यही अलग कर दिया गया कि भाई डेटा का लेन देन और लॉजिक कौन समझे, एपीआई समझे, डिज़ाइन अलग चीज़ हो, है ना। तो डेटा क्या है, डेटा है। और क्या है, डेटा का फॉर्मेट है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, HTTP है और क्या है, HTTPS है। और इसके बाद आपको इसमें ये पता है क्या है, रिक्वेस्ट है और एंड क्या है, रिस्पॉन्स है, जो जनरली होता ही है ना। और ये भी पता है ये चीज़ कहाँ है, सर्वर है ना। अब हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स आते हैं। अब रिक्वेस्ट के भी कई क्या हैं, टाइप हैं या मेथड्स हैं। रिक्वेस्ट के भी कई क्या हैं, मेथड हैं। वो आपने देख लिए हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। आपको ये भी पता है इसके बाद क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, इसमें आपने दो चीज़ें और भी देखी हैं। जब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजते हो तो आपको ये भी क्या है, एक पोस्टमैन की अगर बात करें, इसकी एक मिनट, पोस्टमैन की बात करें अगर, तो पोस्टमैन में क्या है, 2 सेक्शंस हैं। कौन से, एक तो किसका है, रिक्वेस्ट का, और दूसरा किसका है, रिस्पॉन्स। ठीक है। और उसमें भी फिर आपके पास क्या है, परम्स है। रिक्वेस्ट में कई टैब्स थी ना, एक परम्स दिखा था, एक आथ दिखा था, एक हेडर्स दिखा था और एक बॉडी दिखी थी। बाकी 2 और भी थे, अभी हमें उनसे मतलब नहीं था। ये मेन 4 चीज़ें थी। तुम्हें पता है बॉडी से तुम्हें क्या भेजना है, डेटा भेजना है। आथ है यूज़र नेम पासवर्ड के लिए, परम्स है किसके लिए, क्वेरी पैरामीटर्स के लिए। और जो हेडर्स हैं वो इसलिए हैं, हेडर्स में याद रखना, हेडर्स पूछेंगे कई बार, हेडर्स क्या होता है या हेडर्स में क्या होता है। तो 2 चीज़ याद रखना, कंटेंट टाइप, और ये भी ऐसे कंटेंट टाइप, और एक होता है क्या, एक्सेप्ट। यहाँ से भी भेज सकते हो क्या भाई, आप भेज सकते हो कि कंटेंट टाइप का मतलब है रिक्वेस्ट में क्या भेजना चाहते हो, एक्सेप्ट का मतलब है रिस्पांस किसमें चाहते हो। लेकिन फिर भी ये हमेशा कहेंगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं, अगर डेवलपर नहीं वहाँ से भाई जो भी आ रहा है, जिस फॉर्मेट में आ रहा है, डेवलपर लॉजिक लिखा है तभी तो आ रहा है रिस्पॉन्स। अगर वो जेसन में नहीं दे रहा है तो तुम्हारे लिखने से वो जेसन में मिल नहीं जाएगा, एक्सेप्ट। तो ये बेसिक चीज़ें थी आपको, है ना। और URL के बारे में आपको क्या पता चल गई थी, थोड़ी डिटेल्स पता चल गई थी कि URL में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है। और आपको अगर हम एक बात कहें तो किसकी बात पता चल गई थी, कलेक्शन की। ठीक है, कि कलेक्शन होता है और कलेक्शन के अंदर आपका, अच्छा अब इसके बाद एक चीज़ और भी है। ऐसे ही जैसे एक और एक दूसरी चीज़ क्या है, जैसे रिक्वेस्ट है वैसे ही एक चीज़ होती है क्या, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में क्या आता है, डेटा आता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ आती है जिसको कई लोग कई नाम से बोलते हैं, स्टेटस कोड बोलते हैं, कई लोग और लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं, है ना। जो और तो देखो रिस्पॉन्स से आना तो क्या है, डेटा, लेकिन प्लस आता है क्या, स्टेटस कोड भी, जो ये बता देता है कि आखिर ये रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझनी। और एक चीज़ ये भी है, अब जैसे देखो, और इसमें भी बताया था, अच्छा एक अगर इसकी बात करें, किसकी, स्टेटस कोड या रिस्पॉन्स कोड का, तो इसमें भी आपको एक छोटा सा आइडिया था ये कि 200 वाली सीरीज़ होगी। 200 का मतलब सिर्फ 200 नहीं, 200, 201, 200 की सीरीज़ पूरी, और एक क्या 400 और एक
500। और 400 में एक ही नहीं है, 400 में कई एरर्स हैं। तो हमें हमेशा ध्यान देना पड़ता है किस पे, रिस्पांस कोड पे। ठीक है, जब हम रिस्पांस कोड देखते हैं तभी जाके हमें समझ में आता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जैसे उसमें सेलेनियम में नहीं था, एक्सेप्शन आती थी ना, एक्सेप्शन कई तरह की हो सकती थी कि नहीं, और हर एक्सेप्शन की वजह कुछ और हो सकती थी, और उसका रिजोल्यूशन भी क्या था, अलग था। नो सच एलिमेंट के केस में कुछ और करना था, स्टेल वाले में कुछ और करना था, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल में कुछ और करना था। तो वैसे ही सेम यहाँ भी याद रख लो, हमें रिस्पांस कोड से ये पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो इतनी बेसिक बातें पता है ना, पहले ये देख लो, इतनी चीज़ें आपको पता है। और अब और एक बात ये भी है, आपको अब काम करने का भी थोड़ा सा आइडिया है। आपको पता है कि आप जाएंगे यहाँ कलेक्शन बनाएंगे, बस आपको डॉक्यूमेंटेशन मिले जैसा कि यहाँ मिला हुआ है। जैसे कि यहाँ मिला हुआ है। अगर ऐसे मिल जाएगा तो फिर आपकी लाइफ इजी है। बस आपको क्या करना है, हाँ बस भाई आपको यही करना है कि रिक्वेस्ट है, और फिर क्या है, रिक्वेस्ट है, आपको वही क्या करना है, टेस्ट करके देखना। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो ये था कि भाई ये ज़रूर याद रखना, टेस्ट केसेस ऑन एपीआई फंक्शनलिटी या एपीआई टेस्टिंग। भाई ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत ध्यान देना है। आखिर सबसे मेन काम है टेस्ट केस लिखना, है ना। कोई अगर पढ़ोगे, कुछ भी मिलेगी रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट अगर डेवलपर आपको ऐसे ही दे दिया जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें टेस्ट करने को तो बहुत चीज़ें हैं ना। जैसे यूआई पे टेस्ट करते हो, और कल हमने इसकी भी वो कर लिया था क्या, एक बार डिस्कशन, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक्स का, वो भी हमने देखा था कि भाई उनका यूज़ करके और एपीआई के लिए भी क्या लिखे जाएंगे, टेस्ट केस। जो तुमको यहाँ लगता है, दिख रहा है ना कि भाई यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, हाँ। अब जैसे यहाँ पे कलेक्शंस यहाँ बना रखे हैं, इतने कलेक्शंस नहीं बनाओगे, हो सकता है तुम कितने कलेक्शन बनाओगे, एक ही कलेक्शन बनाओ। क्या बनाओगे, एक ही कलेक्शन बनाओगे। अब जैसे यहाँ पे है फेच ऑल कॉन्टैक्ट्स, गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी और क्रिएट कॉन्टैक्ट, इस तरह से हमने क्या बनाए हैं कलेक्शन में। और कैसे बना, सॉरी रिक्वेस्ट बनाई है कि नहीं बनाई है, और कहाँ से देख के, इसी की हेल्प को पढ़ के। अच्छा एक आध और देखते हैं। वैसे इन लोगों ने बढ़िया सा दे रखा है, क्या पूरा इंडेक्स बना के दे रखा है ना, तो हम लोग लाइन बाय लाइन देख सकते हैं एक एक। तीसरी है, इसके बाद क्या है, चौथी, जिसका नाम है क्या, अपडेटिंग कॉन्टैक्ट। देखो यहाँ बता रहा अपडेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्टैक्ट बाई आईडी। मतलब उसका कहने का मतलब है कि आप आईडी के थ्रू क्या कर सकते हो, किसी कॉन्टैक्ट को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अपडेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्टैक्ट बाई आईडी। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, उसका नाम है ना, उसका क्या, कॉन्टैक्ट का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, है ना 72 चीज़ें। अगर आप कुछ भी अपडेट करना चाहो तो उसके लिए ये रिक्वेस्ट है। आपने देखा भी तो है अपडेट करना। आप जाओ एडिट बटन पे क्या करो, क्लिक करो, इसके बाद क्या करो, चेंज करो, सेव करो, होता है ना। जब सेव करते हो तो भैया यही रिक्वेस्ट कॉल होती है। तुम सेव बटन पे क्लिक करते हो ना, सर्वर पे जाती है रिक्वेस्ट ना, वहाँ क्या होती है, एक एपीआई कॉल होती है, यही वाली एपीआई। और वो क्या करती है, जाके डेटाबेस में अपडेट कर देती है। अच्छा अपडेट कर रहे हो तो तुम बताओगे ना क्या अपडेट करना है, डेटा तुम भेजोगे ना। तो याद, पहले तो ये देखो इस मेथड को क्या बोलते हैं, पुट।
और दूसरी एक बात याद रखना, पुट में हमेशा जब भी पुट यूज़ होगा तो उसके पास बॉडी होगी। जैसे पोस्ट के पास बॉडी होगी वैसे ही पुट के पास भी बॉडी होगी। आखिर अपडेट करना है तो बताओगे ना क्या अपडेट करना है, सिर्फ ये। लेकिन याद रखना एक बात, गेट के पास बॉडी नहीं होती। अब बड़ा सिंपल है, यहाँ आ जाओ, एक और बना लो, एक रिक्वेस्ट यहाँ बना लो, राइट क्लिक करो, ऐड रिक्वेस्ट। अब ये है, इसको नाम दे दो अपडेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी। ये हो गया। मेथड जो है ये क्या होगा, गेट नहीं है, क्या यूज करना है यहाँ, पुट। और यूआरएल यहाँ सामने दे रखा है भाई, ये है यूआरएल, है ना, ये है यूआरएल। और तुमको पता ही है पहले क्या होगा, बेस यूआरएल। जैसे यही है तो बेस यूआरएल यहाँ से उठा लिया, बाकी ये जो बन गया कि नहीं बन गया, इसको कर दिया क्या, सेव। और क्वेरी पैरामीटर है नहीं, और आथ ये यूज़ कर लेते हैं, कौन सा, बेसिक। और हेडर्स ठीक है, एक्सेप्ट में कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम चाहें तो क्या लिख दें, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। चलो जी, सेव कर देते हैं। बात आई बॉडी की, तो भैया यहाँ पहले चेक करो नीचे, ये देखो बता रहा है कि आपको इसी तरह से रिक्वेस्ट भेजनी है। जैसे आपके आँख के सामने है, वैसे तो पोस्ट में बहुत सारा डेटा भेजा गया था, चाहो तो देख लो भाई कहाँ गया। पोस्ट में इतना डेटा भेज रहे थे कि नहीं, जब तुम क्या कर रहे थे, नया कॉन्टैक्ट बना रहे थे। अब अपडेट कर रहे हो, तुम्हें क्या अपडेट करना है और क्या नहीं करना है, देख लो फॉर्मेट। ये देखो तुम्हारी आँख के सामने है, ये देखो ये है, आपको एक ये जेसन भेजनी है। हम एक काम कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं क्या, कॉपी। और यहाँ यार बॉडी में नन के बजाय कर लो क्या, रॉ। और इसके बाद कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं फॉर्मेट। देखो यहाँ बता रहा है कि भैया आईडी बता दो और प्रॉपर्टीज़ बता दो, क्या तुम्हें उसकी ऐड कब चेंज करनी है, जैसे नाम चेंज करना है कि एड्रेस चेंज करना है, क्या चेंज करना है, उसमें फॉर्मेट दे दिया। अब जरूरी नहीं सभी चीज़ चेंज करो, हम चाहते हैं सब चीज़ वैसे ही रहे, बस जो नाम है यहाँ पे सपोज करो राम चेंज कर देते ना। और बात आई किसकी, आईडी की। लेकिन आईडी दोगे ना, अब मान लो तो यार आईडी चाहिए होगी ना, तो कैसे आईडी मिलेगी। एक काम करते हैं, पहले फेच वाली चला लेते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स क्या होंगे, आ जाएंगे। और फिर किसी की क्या करें, चेंज कर लेंगे, आईडी मिल जाएगी, ले लेंगे, उसी का फिर चेंज कर देते हैं। लो भाई ये आईडी है, और इस आदमी का नाम क्या है, इसका नाम है, चलो मंगलेश है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, चेंज करके, अच्छा इसी की आईडी उठा लेते हैं, जो मंगलेश जिसका नाम है उसी की आईडी क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। और यही वाली है ना भाई। अब इसको डाल दिया, सेव कर दिया, और फिर क्या किया, सेंड किया। 200 हो गया, चेंज हो गया। अब उसका जो नाम है रिस्पांस में आ गया कि भैया हमने नाम चेंज करके क्या कर दिया है, राम। और अगर हम चाहें तो ये चीज़ यूआई पे जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। डैशबोर्ड एजाइल सीआरएम पे जाके चेंज करें, कॉन्टैक्ट्स में जिसका नाम मंगलेश रहा होगा, मंगलेश नाम का दिखाई नहीं देगा, उसका नाम बदल के क्या हो चुका होगा, राम हो चुका होगा। और इसमें हम कोई भी डेटा बदल सकते हैं।
नाम हुआ, नंबर हुआ, एड्रेस हुआ, है ना। तो और यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ पे आके एक काम करते हैं, जरा चेक करते हैं, तब समझो। चलो कॉन्टैक्ट्स आ गए, और राम ऊपर वाला ही है, राम नोलन हो गया ना, ठीक है। ये क्या हो गया, अपडेट हो गया, हमने कहाँ से कर दिया। तो जब यूआई से भी करोगे तो सर्वर पे यही एपीआई ही कॉल होगी, ठीक है। अच्छा, अब तो एक और बन गई, लेकिन याद रखो ध्यान से, तुम्हें क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है, रिक्वेस्ट चलाने का खेल नहीं खेलना है। तो भैया तुम ये सोचोगे कि जैसे 10 चीज़ अपडेट कर सकते हैं, तो ये अपडेट करके देखे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नंबर जो बदलना है 10 जो 9 नंबर का भेजे, हो रहा है अपडेट की नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए ना। या फिर भाई 9 नंबर, अब जैसे भी यही है फ़ोन नंबर होगा, अगर इसमें ये चेक लगा हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ मतलब 9, हाँ इसके 9 डिजिट का होगा या 10 डिजिट का होगा, अगर ऐसा कुछ इसमें क्या हो चेक लगा हो तो हम लोग टेस्ट करके देखेंगे ना। हम लोग जो ईमेल आईडी है वो चेंज करेंगे, @ हटा के देखेंगे वो अपडेट नहीं होना चाहिए। प्लस हम ये करके देखेंगे कि जैसे कोई मेन चीज़ थी वो क्या कर दिया हमने, जैसे टाइप नेम जरूरी है और नेम हमने क्या कर दिया, मिसिंग कर दिया, तब तो 400 आना चाहिए ना। तो भैया हमारा काम टेस्टिंग है, वो रिक्वेस्ट दे दिया, वो ऐसा नहीं कि एक को चला लो बैठ गए। अब तुमको डिफरेंट कंडीशन पे इसी रिक्वेस्ट को क्या करना है, चेक करना है। और याद रखना जब रिक्वेस्ट आएगी तो बनी नहीं होगी, बस ऐसे हो सकता है वो अपना प्लान शेयर कर दे। समझ लो ये प्लान ही तो है, बता रहा है कि ये क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा, अभी बना नहीं है। डेवलपर यही बनाएगा और यही पढ़ के तुमको टेस्ट केस लिखना है। अरे भैया 20-25 तो इसके ऊपर 10 तो 15 तो क्या लिखोगे तुम, टेस्ट केस लिखोगे, समझ रहे हो। 15 तो टेस्ट केस लिखेंगे और इसके बाद हम उधर टेस्ट केस। और भाई अच्छा एक चीज़ याद रखना, हमेशा डेवलपर और टेस्टर का रेशियो अलग होता है। जैसे डेवलपर अगर 10 है तो 10 टेस्टर जनरली नहीं होते, टेस्टर 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, इस तरह से होंगे। तो भाई ऐसा नहीं है कि बस तुमको काम मिला है कि भैया इसमें टेस्ट केस लिखो, तुमको लग रहा है हम तो एक दिन में खाली हो जाएंगे और डेवलपर 3 दिन बनाएगा, 2 दिन हम मजा करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा भाई। तुमको 2 डेवलपर का काम दिया जाएगा भैया कि इसका भी टेस्ट केस लिखना है और उसका भी लिखना है। तुमको 2-3 रिक्वेस्ट 4 रिक्वेस्ट पकड़ा दी जाएंगी, भैया ये 4 रिक्वेस्ट है, चारों पे टेस्ट केस लिखना है। डेवलपर को चारों बनानी नहीं है, हो सकता है 4 को 2 लोग मिलके बना रहे हैं, हो सकता है 4 को कितने लोग मिलके बना रहे हैं, 2 लोग मिलके बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो भाई ये आपका काम होगा, समझ रहे हो ना। और रिक्वेस्ट सेंड करोगे, सबसे पहले वेरीफाई क्या करोगे, स्टेटस कोड, ठीक है। और ये देख रहे हो क्या है, रिस्पॉन्स आया है और ये जेसन में, ठीक है। तो इतना आप सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, बोलो नहीं ना। हाँ हाँ सर, जैसे कि ये जो हम लोग आईडी चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट वहाँ से जाकर जो हम लोग CRM बनाए अपना वो लॉगिन, वहाँ से उसका जो जैसे कि URL है डायरेक्ट कॉपी करके रन कराते हैं, तो कुछ और तरीके से देते हैं। हाँ यार बिल्कुल, ये URL अलग है और वो URL अलग है। API होस्टेड है उस URL पे। तुमको लग रहा होगा URL पे काम कर रहे हो, ये भाई UI पे काम कर रहे हो, ये URL हिट कर रहे हैं या ये URL हिट हो रहा है, लेकिन सर्वर पे जाके फिर वो क्या कर रहा है, उस URL को हिट कर रहा है जो API का URL है। तुम कभी ऐसे मैच नहीं कर सकते कि साहब वहाँ URL API का तो edit हाइफन प्रॉपर्टीज करके था, यहाँ तो edit हाइफन प्रॉपर्टीज करके नहीं है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये तो तुम्हें समझने के लिए UI दिखा रहे हैं। जब API टेस्टिंग करोगे या API पे काम करोगे तो तुमको UI से मतलब नहीं होगा। API टेस्टिंग पहले होगी ना यार, पहले उस चीज़ की, जैसे अब समझ लो। अच्छा कंपनीज में कैसे काम होता है, तो कई कंपनीज में ऐसा होता है कई बार कि भैया
यूआई भी हो रहा है और क्या हो रहा है, एपीआई भी हो रहा है। या कई बार डेवलपर्स में ही टीम बांट देते हैं वो कि यूआई की टीम अलग है, एपीआई की टीम अलग है। अब एपीआई की टीम एपीआई बना रही है, बाद में उसको ये लोग यूआई से कनेक्ट करेंगे, बाद में एचटीएमएल से उस डेटा को कनेक्ट करके यूआई पे दिखाएंगे। लेकिन एपीआई पहले एपीआई बनेगी ना, तो एपीआई बनेगी और एपीआई टेस्टिंग वाले या तुम ही से हो सकता है, यूआई और एपीआई दोनों करवा रहे हैं तो तुम ही एपीआई टेस्टिंग करोगे, उस समय तक उसका यूआई बना हुआ नहीं हो। ये तो हम तुमको दिखाना चाह रहे थे इस पर्पज से कि भैया देख लो, तुमको यकीन आ जाए कि भैया हाँ एपीआई कुछ करता भी है, वहां से तुम कर रहे हो, यहाँ उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन जब तुमको चीज टेस्ट करने को मिलेगी तब तुम्हारे पास कुछ फंक्शनैलिटी का यूआई हो सकता है, नहीं होगा। बिल्कुल यही डॉक्यूमेंटेशन होगी, एपीआई बना देगा, एपीआई और वो एक डॉक्यूमेंटेशन दे देगा, कहेगा अभी बना रहे हैं, 3 दिन बाद कहेगा जी बन गया और यूआरएल ये है। और तुम्हारा काम क्या होगा, ओपन करना क्या, पोस्टमैन, एक ऐड रिक्वेस्ट करके एक नई क्या बनाना, रिक्वेस्ट, यूआरएल और वो सारी चीजें देना। और जो 15-20 तरह से टेस्ट करने के बारे में सोचे हो ना कि हम भाई सिर्फ नाम बदल के देखेंगे बदल रहा है कि नहीं, सारी चीज बदल रहे हैं एक साथ, नाम भी, नंबर भी, ये भी तो बदल रहा है कि नहीं, उसमें ये चीज गायब कर दे रहा है तो ये एरर आ रही है कि नहीं, यही सब तो टेस्ट केस में लिखे हैं। वो सारी चीजें फिर हम टेस्ट करके देखेंगे। उस समय मेरे पास कोई यूआई नहीं होगा, सिर्फ इतना पता होगा कि भाई एपीआई है, बन गई है यार, लो जी टेस्ट इसका यूआरएल ये है, और तुम टेस्टिंग करना क्या कर दोगे, शुरू कर दोगे। और तुम बस, तुम्हारे यूआई से मतलब नहीं, तुम बस देखोगे कि रिस्पॉन्स में सही डेटा आ रहा है या नहीं। पोस्ट आउटपुट में बॉडी भेजना पड़ता है सर। बिल्कुल। तो सर जैसे इसमें है यहाँ पे 1.10.2 डॉक्यूमेंटेशन, सर उसमें नहीं है बॉडी। नहीं, अच्छा देखो, बॉडी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन गेट एक ऐसा है जिसमें बॉडी होना संभव नहीं है। लेकिन जनरली जब भी कहीं पोस्ट होगा तो बॉडी होगी। और अगर भाई देखो नहीं बॉडी होगी तो जो तुम पोस्ट कर रहे हो, पोस्ट का क्या मतलब है, तुम कुछ डेटा भेज रहे हो ना। और लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि तुम डेटा नहीं भेज रहे हो सकता है यूआरएल से ही वो कोई डेटा क्या कर ले रहा हो, पिक कर ले रहा हो। नो कंटेंट देता है, नो कंटेंट तो ठीक है, वो तो अलग चीज हो गई, ठीक है। लेकिन ये मान के चलो पोस्ट से अक्सर हम लोग क्या भेजते हैं, डेटा। और डेटा हो सकता है बॉडी के सहारे जा रहा हो सकता है बिना बॉडी के भी कोई डेटा जा रहा हो। जैसे एक सेकंड, जैसे ये चीज हमने कोई फोटो थी, उसको लाइक किया या नहीं किया, या हमने डिटेल चेक की या नहीं की। ऐसे होता है ना कि हमने डिटेल चेक की या डिटेल चेक नहीं की, हमने अपना व्यू किया है कभी कि अभी व्यू नहीं किया है, हम व्यू कर रहे हैं, तो हो सकता है ये भी एक एज ए इंफॉर्मेशन जा रहा हो। उसके लिए भी एक एपीआई बनी हो जहाँ पे काउंट बढ़ जा रहा हो कि हाँ भैया ये आदमी एक बार और इस चीज़ को क्या कर चुका, देख चुका, क्योंकि उसने कोई ऐसा डेटा नहीं भेजा। हो सकता है जैसे तुम ही यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, जाते हो वीडियो तुम भाई प्ले कर दे रहे हो, वो डेटा थोड़ी नहीं भेज रहे हो। वैसे तो वो प्ले कर रहे हो, जो कंटेंट है हो सकता है सर्वर पे जो फिल्म रखी है वो उठा के तुमको यहाँ लाइव या स्ट्रीम करके तुमको दिखा रहा है, पिक्चर तुमको दिख रही है। लेकिन तुम्हारी वही इन्फॉर्मेशन भी जानना चाहते थे कि कौन सा वीडियो तुम बार बार देख रहे हो। तो हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई काउंटर लगा रखा हो कि जब एक वीडियो बनाते हो तो उनका वहाँ ऐड हो जाता कि फलाना वीडियो को एक बार और देखा है ना। तो यहाँ कुछ डेटा भेजा तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी ये भी एक डेटा है, क्या, इस आदमी का इस वीडियो को क्या करना, देखना 2 बार या 3 बार या चौथी बार जब भी देख रहा है तो वो भी हम काउंट करना चाहते हैं। आई बात समझ में। तो हो सकता है वहां तुमने पोस्ट में कोई डेटा तो नहीं भेजा, कोई बॉडी नहीं भेजा, लेकिन तुमने हिट किया एपीआई को। और भाई देखो आखिर लिख रहा है कौन, डेवलपर ना, आखिर लिख रहा है कौन, डेवलपर। अब वो किस चीज को डेटा मानता है, बहुत जगह कहेगा बॉडी में दो, बहुत जगह कहेगा यूआरएल हिट कर दो, बस हम समझ जाएंगे कि ये मतलब हिट करने समझ जाएंगे कि भैया हाँ ये चीज क्या हो गई, अच्छा देख लिया। हमारे लिए यही डेटा था कि ये जानना कि तुमने देखा या तुमने नहीं देखा, या तीसरी बार देखा कि चौथी बार देखा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन याद रखना पोस्ट में ये जरूरी नहीं है कि बॉडी हो, लेकिन गेट में ये जरूरी है कि बॉडी नहीं हो। गेट के पास सिर्फ क्या होगा, यूआरएल,
और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। जितने टेस्ट केस होंगे उतने रिक्वेस्ट बनाने पड़ेंगे। और उसके लिए ये, अब तुमको ये लगेगा कि सर जी अगर अपडेट पे 15 टेस्ट केस लिखे तो 15 तो यहाँ क्या करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी और सबकी बॉडी में अलग अलग डेटा रखना पड़ेगा। ऐसे तो रिक्वेस्ट क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा। तो जानते हो पोस्टमैन एक ऑप्शन ये भी देता है कि तुम अपना डेटा एक किसी फाइल में रख दो और अपने आप यहाँ से चलेगा, देख लेगा डेटा एक्सेल फाइल में। अच्छा 15 डेटा है तो अपने आप ये रिक्वेस्ट एक ही बार लिखी है, लेकिन कितनी बार चलेगी, 15 बार चलेगी और अलग अलग डेटा के साथ चलेगी। और लेकिन अगर वो कंसेप्ट यूज़ नहीं करोगे तो नो डाउट आपको 15 बार लिखना पड़ेगा। या फिर ऐसा करोगे 15 बार लिखोगे नहीं, तुम आओगे, ओपन करोगे, सेंड किए, रिक्वेस्ट रिस्पांस देखे सही है, फिर इसी में चेंज किए, फिर सेंड किए, फिर चेंज किए, फिर सेंड किए। ऐसे ही क्या किए तुम, 15 बार चेंज करके, 15 बार सेंड करके, 15 बार उसका रिस्पांस ले लिए। और एक चीज़ ये भी देखो तुम्हारे पास, जब भी कोई रिस्पांस आता है तो रिस्पांस को सेव करने का भी ऑप्शन होता है। और 15 का भाई 15 बार चेंज किए, 15 बार रिक्वेस्ट भेजे, 15 बार रिस्पांस आया, सब रिस्पांस को सेव कर लिए। कोई कल को पूछेगा तो बताओगे भैया देखो हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम टेस्ट, भले तुमको 15 का नहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, लेकिन हम 15 बार डेटा चेंज करके क्या किए थे, टेस्ट किए थे और 15 का रिस्पांस मेरे पास रखा है। लोग कई बार अपना काम करते हैं तो डेट वाइज जो भी चीज़ें क्रिएट होती हैं उनको बना के भी रख देते हैं। भाई कल को कोई हमसे मांगेगा बताओ कैसे माने कि तुम किए थे, तो दिखा देगा भाई लो ये हमने काम किया था उस समय का, देखो उस ये रिस्पांस आया। आई बात समझ में? हाँ, इमेज भी अपलोड होगी, इमेज भी अपलोड होगी। और बहुत ज़्यादा कोई बड़ा, जैसे तुम लोग करते नहीं हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप पे फोटो भेजते हो किसी को नहीं, तो क्या करते हो, फोटो अपलोड करते हो, फिर क्या करते हो, सेंड करते हो। अरे यार व्हाट्सएप में भी एपीआई बनी है भाई, जो व्हाट्सएप पे टेस्टिंग कर रहे होंगे एपीआई पे कर रहे होंगे और उनके पास एपीआई का एक्सेस होगा, उनको पता होगा, उनके पास उसका यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर नेम पासवर्ड होगा, सब कुछ पता होगा। वो लोग भी क्या करते होंगे, रिक्वेस्ट भेजते होंगे और उसमें जानते हो क्या करते हैं, फोटो रख के और फोटो को क्या करते हैं, फोटो का पाथ दे देते हैं। सिस्टम पे फोटो रखी रहेगी, उसका रिक्वेस्ट में क्या भेज देंगे, पाथ। जैसे अब तुमको अभी जो रिक्वेस्ट दिख रही है डेटा किस टाइप का दिख रहा है, रॉ दिख रहा है। रॉ के अंदर मतलब ये जो हम बना रहे हैं वो कौन सा बना रहे हैं, जेसन या एक्सएमएल। डेटा के और भी फॉर्मेट्स हैं, डेटा भेजने के क्या हैं और भी, जैसे एक फॉर्म डेटा है ना, एक यूआरएल इनकोडेड करके डेटा है, कई डेटा के फॉर्मेट हैं और अभी और भी हैं, उनके थ्रू आप फोटो वोटो भी भेज सकते हो। अगर तुम्हें व्हाट्सएप की एपीआई मिल जाए, और हो सकता है बहुत सी कंपनियां कर, या मान लो सिंपल सोचो तुम टेस्टिंग कर रहे हो, तुम्हें अगर व्हाट्सएप की एपीआई मिल जाए तो तुम फोटो किसी को भेज सकते हो बिना व्हाट्सएप खोले। सीधे तुम पोस्टमैन खोलोगे, यूआरएल डालोगे, बस तुम्हारे पास ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या होना चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड, सेंड करोगे और फोटो का पाथ यहाँ भेज दोगे, जो फोटो होगी सिस्टम पे पड़ी वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अगर व्हाट्सएप जाके अरे होगी इसके लिए एपीआई, स्टेटस चेंज करते हो ना, उसकी होगी यार, स्टेटस चेंज करने की भी एपीआई, हर काम की होगी। तुम मैसेज भेजते हो उसकी भी होगी, हर चीज़ के लिए उन लोगों ने एपीआई बना रखी है। तुम यूआई कॉल कर रहे हो लेकिन पीछे क्या कॉल हो रहा है, एपीआई। और एक भी बात ध्यान देना, काम वही है, उसी व्हाट्सएप को चाहे तुम मोबाइल पे ओपन करते हो एज ए ऐप या व्हाट्सएप वेब ओपन करते हो कहाँ पे, लैपटॉप पे, दोनों काम दोनों पीछे एक ही एपीआई को ही कॉल करते हैं। बस बाहर का चेहरा क्या हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन पीछे काम करने वाला कौन है, एक ही है। ठीक है, तो चलो इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया, 4 बना ली हैं, अभी और भी बनानी है। वैसे देखो समझ में आती जाएंगी, थोड़ा अब बढ़ते हुए चलते हैं। और क्या है, अपडेट लीड स्कोर बाई आईडी, अपडेट लीड स्कोर बाई आईडी। ये क्या है, जैसे तुमने देखा था लीड स्कोर था किसी का 92 या जो भी है, तो तुम लीड स्कोर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके लिए भी क्या बनाओगे तुम, इसके लिए भी क्या लिखोगे, टेस्ट केस लिखोगे। जैसे ये है स्कोर आईडी, हो सकता है किसमें हो, न्यूमेरिक होनी चाहिए, लेकिन हम क्या भेजें, अल्फ़ाबेट भेज के देखें, ब्लैंक भेज के देखें, ये सब क्या हो गए, टेस्ट केस हो गए ना यार।
तो भैया इसके लिए भी एक बनेगी। अब क्या नाम रख दें, एक यहाँ क्या कर दें, ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे इसका नाम रख देते अपडेट लीड स्कोर बाई आईडी, ये इसका नाम रख देते हैं जी। और अच्छा देख लेते हैं भाई ये क्या है, अपडेट करने वाले हैं अक्सर क्या होंगे, पुट होंगे। तो आएंगे भाई हम यहाँ क्या कर लेंगे, गेट की जगह क्या यूज़ कर देंगे, पुट यूज़ कर देंगे। अब पुट करने के बाद ये हो गया इसका बेस यूआरएल, और यहाँ तक हो गया क्या इसका, ठीक है। और भाई क्या भेजना है देख लो, ये भी बता रहा होगा कि बॉडी कैसे भेजना है। कह रहा है जी आईडी भेज दो बस, और क्या भेज दो, लीड स्कोर भेज दो, हम चेंज कर देंगे, पूरी कहानी भेजने की ज़रूरत नहीं। तो बस सिंपल है इसका, क्या कर लो यहाँ से कॉपी, और आथ में क्या सेलेक्ट कर लोगे भाई, बेसिक, और हेडर्स में ठीक है, और क्या बॉडी में सेलेक्ट कर लेते हैं क्या, रॉ। भाई यही जेसन है ना यार, करली जेसन की पहचान देख लो, अब से पहचान लिया करोगे ना। अक्सर करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगी, अक्सर कह रहे हैं 99% जब जेसन तुमको दिखाई देगी तो किससे स्टार्ट होगी, करली ब्रेसेस। लेकिन 99% कभी कभी ऐसी भी कोई जेसन होगी जो करली ब्रेसेस से नहीं, किससे स्टार्ट हो रही हो, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, किससे स्टार्ट हो रही हो, स्क्वायर ब्रैकेट से। लेकिन पहचान जाना यही है। लेकिन एक और पहचान क्या है, की और वैल्यू होगी, की और वैल्यू। की हमेशा डबल कोट्स में होगी, कोलन होगा, इसके बाद वैल्यू होगी। वैल्यू भाई चेंज हो सकती है, देख रहे हो डबल कोट्स में भी है और बिना डबल कोट्स के भी है ना। और एक बात याद रखना है आपको कि जैसे यहाँ दो डेटा है ना, तो देखो पहले की और वैल्यू के बाद एक कॉमा होगा, ये जरूरी है। अगर इसमें ऐसी कोई गलती करते हो तुम, जैसे कॉमा खा गए या कुछ इधर उधर गड़बड़ कर दिए, तब रिक्वेस्ट जाएगी नहीं। लो भेज के देखो, ये पहली बात तो आईडी गड़बड़ है, इसलिए आ रहा है क्या आईडी, ये तो हमने ऐसे आईडी उठाए, कौन सी हमने उठाया था यहाँ से, चलो इसकी उठाते हैं। अरे यार जिसकी आईडी उठाओगे वो तो हेल्प से वहाँ से उठाए थे ना, सैंपल में से। सर इसे लो आ जाओ, ठीक है। और हमने यहाँ कुछ गलतियाँ, एक कॉमा गड़बड़ कर दिया ना, तो भैया जेसन समझदारी से सावधानी से यूज़ करना है। अब देखो क्या आ रहा है, 500 जो भी आ रहा है, इंटरनल सर्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये बता भी रहा है org.json एक्सेप्शन एक्सपेक्टेड अ कॉमा, बता रहा है ना यार, सब तो बता रहा है, ध्यान से पढ़ो। सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस से चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। और बता भी रहा है कि भैया फलाने कैरेक्टर पे, यहाँ पे, इस लाइन पे ये आ रहा है, और स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 500 आ रहा है। 500 भी सही चीज़, 200 वाली सीरीज आए तभी समझना सब कुछ क्या है, सही है। इसको क्या करो अब इसका लीड स्कोर वैसे है कितना, 92 है। अब सेंड करो, अब देखो जाके बदल दिया, और बदल के क्या कर दिया, लीड स्कोर क्या कर दिया, 20। अगर तुम वेरीफाई करना चाहो, ध्यान से देखो भैया, ये कैसे मानोगे, ये तो तुम रिक्वेस्ट भेजे, रिस्पॉन्स में दे दिया कि हम तो बदल दिए, हम ऐसे थोड़ी मान लेंगे ये बदल दिया। हम इसकी आईडी उठाएंगे, ध्यान से देखो मेरे पास एक है ना गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी, हम इसका यूज़ करेंगे। और हमें पता, याद करो इसमें क्या था, इसमें बॉडी में क्या भेजना था, बॉडी में नहीं सॉरी यूआरएल में क्या भेजना था, आईडी। हमने आईडी क्या कर दी, भेज दी, सेव किया, और क्या किया, सेंड किया। देखो जो रिस्पांस आया उस बंदे की आईडी अब क्या 20 आ रही है, अभी भी 92 ही है, 20 हो गई ना।
मतलब एपीआई ने सही काम किया, ये चीज़ क्या है, सही है। और भी टेस्ट केस अभी हम चलाएंगे, ब्लैंक भेज के देखेंगे, आईडी गायब ही कर देंगे, कुछ नहीं, सिर्फ आईडी भेजेंगे और लीड स्कोर गायब कर देंगे, लीड स्कोर देंगे लेकिन आईडी क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। ऐसा भाई 5-6 सिनेरियो हम उस पर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे भाई। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है पहले क्या लिखेंगे, टेस्ट केस। अब आगे बढ़ते जाओ। अपडेट स्टार वैल्यू बाई आईडी, ये तो आप लोग कर लेंगे। ये भी देखो यूआरएल है भाई ये, और मेथड है क्या, पुट, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं आप ये लोग क्या, आप इसको भी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अपडेट टैग्स वैल्यू बाई आईडी, अपडेट टैग्स वैल्यू बाई आईडी। चलो एक काम करते हैं, जब स्टार वैल्यू है ना, एक और बना लेते हैं। तो देखो अब बार बार वही बनाना है तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, देखो हम ध्यान से यहीं पे कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल सी, और यहीं कर दे रहे हैं कंट्रोल वी। नया आ गया कि नहीं आ गया। और इसका नाम क्या रख दिया उसने, अपडेट लीड स्कोर बाई आईडी, और क्या कॉपी ना, तो नाम जाके क्या कर देते हैं, इसका एडिट कर देते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं, अपडेट क्या है ये, स्टार वैल्यू है ना, और भाई आईडी इसका नाम रख देते हैं। और इसके बाद ये भी है पुट ही, बस यार यूआरएल वाली बात फंसती है, इसको क्या कर लें, क्या करें, चेंज कर दें। लो जी यूआरएल भी क्या हो गया, चेंज हो गया। बॉडी में क्या भेजना है भाई, ये बता ही रहा है कि भैया ये बॉडी का क्या है, फॉर्मेट है। तो यहाँ आओ और क्या कर दो, यहाँ पे बॉडी, अच्छा स्टार वैल्यू क्या कर दे भाई, 4 है ना, मान लो क्या कर दें हम 7 कर दें, ट्राई किए थे, हाँ ठीक है। तो 5 तक, अच्छा 7 दोगे तब एरर आएगा। हाँ देखो ये भी टेस्टिंग हो गई ना, ऐसे टेस्टिंग करोगे अगर तुमको, जैसे भाई तुमको पता रहेगा, रिक्वायरमेंट में लिखा रहेगा कि भाई स्टार वैल्यू 1 to 5 होनी चाहिए, तो तुम 7 भेज के यहाँ से 8 भेज के 10 भेज के ऐसा कुछ भेजोगे, या माइनस में भेज के देखोगे कि एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा है। स्टार वैल्यू 5 कर दिया, और इसके बाद इसे भी हाथ में इसको सेलेक्ट कर दिया, बेसिक हाथ, ये तो सही है। और ये क्या कर दिया हमने, सेव। चाहे तो अब हम इसको भी चला के देख सकते हैं, बस हमें जाके क्या चेंज करनी होगी, बॉडी की आईडी, जिसकी आईडी डालेंगे, मान लो वही वाली आईडी यूज़ कर लेते हैं जो अभी यूज़ किए थे। कौन सी यूज़ किए थे, ये वाली यूज़ किए थे ना। तो यही कॉपी करके और यही क्या करते हैं, पेस्ट करके सेव करते हैं और रिक्वेस्ट सेंड करके देख लेते हैं। ऐसे एक एक करके अब बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे यहाँ करके। अब यहाँ वैसे हैं कितनी, बहुत ढेर सारी हैं, मेरे ख्याल से कितनी भी कम होंगी तो 70-80 होंगी या 100 होंगी, ठीक है। फिर क्या आ गया, एक यूजिंग कर्ल आ गया, और कौन सा है फिर, अपडेट टैग्स, टैग भी अपडेट कर सकते हो। अब तो तुम थोड़ा खुद से ट्राई करो। अच्छा हाँ, अब थोड़ा सा एक अलग चीज़ आपको दिखेगी। अच्छा देखो 1.7 क्या है ये, अपडेट टैग्स, तो ये भी बता रहा है ये पुट है, यूआरएल ये है, और बेसिक यहाँ पे दे दिया है कि आईडी दे दो और टैग्स दे दो। टैग की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, ABCD XYZ 2 टैग दे दोगे, तो जो टैग वहाँ होगा, अगर यहाँ से 1 भेजोगे तो 1, 2 भेजोगे तो 2, 4 भेजोगे तो 4 टैग वहाँ उस कॉन्टैक्ट के साथ अपडेट कर देगा। तो ये कर लेंगे आप लोग। और यहाँ वैल्यू कुछ भी, जैसे वहाँ लिखा था क्या, लाइकली बायर है या इस टाइप का, तुम्हारा जैसे है किसी के लिए कि यार ये नहीं खरीदना चाहता, तुमने लिख दिया नॉट इंटरेस्टेड। ये क्या किया, उस कॉन्टैक्ट के साथ तुमने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन ऐड करके रख दी, या तुमने है या कुछ ऐसा, ठीक है। या तुमने लिख दिया उसके साथ टैग का मतलब मीटिंग, कि भाई इसके साथ एक बार फिर से क्या करनी होगी, मीटिंग करनी होगी, तब शायद ये क्लाइंट क्या हो, मतलब इस तरह से जैसे नहीं होता
लोग जब डेटा करते हैं तो लोग आदमी भी नहीं करते भाई, 10 लोगों से बात किए, किसी का करते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टेड है, कोई क्या है कम इंटरेस्टेड है, कोई क्या है अभी बोला है कि एक बार और मिलेंगे, तो हर आदमी रख लेता है ना। इसके बाद जो क्या करता है, फॉलो अप करता है कि भाई ये बोला था फिर से बात करने को, तो चलो इससे क्या करते हैं, बात करते हैं, है ना। तो ये कर लेंगे आप लोग, ये तो मुश्किल नहीं है। एक क्या है फिर, डिलीट टैग्स वैल्यू बाई आईडी, ये भी कर लेंगे। मतलब आप किसी कॉन्टैक्ट के साथ अगर कोई टैग लगा हुआ है तो उसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी क्या है, पुट है, ये भी क्या है, पुट है। ये करेगा कि कॉन्टैक्ट के साथ जो टैग लगा हुआ है उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ये भी बता रहा है, सब ट्राई करिए भाई। और आगे बढ़ते हैं। अब एक क्या है, डिलीट सिंगल कॉन्टैक्ट, तो वो 2 बनाएंगे ना और आप लोग। और याद रखिए, मनमानी नाम मत रखिए, स्पेलिंग का ध्यान रखिए। स्पेलिंग का क्या रखिए, ध्यान रखिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जैसी चीज़ हो वैसा ही नाम रखिए, मनमानी कुछ भी नाम मत रखिए चीज़ों का, ठीक है। अब यहाँ जैसे एक और, अभी 1-2 हमने छोड़ दिया है ना, वो आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ आते हैं हम और क्या करते हैं, या सर यहाँ आते हैं, एक क्या करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट। देखो बता रहा है कि यूआरएल भैया ये है। देखो यहाँ यूआरएल देखते ही हमको समझ में आ गया कि भैया जो ये है, जो हाँ आईडी है, ये क्या है भाई, मतलब बार बार भाई सही बात बता रहा है, फिक्स थोड़ी नहीं रहेगी। जैसे डेव, एपीआई, कॉन्टैक्ट्स, इतना तो हर बार फिक्स है, लेकिन आईडी हर बार क्या होगी, मतलब आईडी का मतलब जैसे मान लो जिसका तुम चेंज करना, जिसे कहते हैं जिस कॉन्टैक्ट को डिलीट करना चाहोगे उसकी आईडी तुम क्या करोगे, भेजो। तो लो जी, इसका नाम रख देते हैं डिलीट कॉन्टैक्ट बाई आईडी, या डिलीट सिंगल कॉन्टैक्ट बाई आईडी। यूआरएल क्या हो गया भाई, यूआरएल हो जाएगा, कॉपी कर लिया यहाँ से लेके ये लो पेस्ट कर दिया। आईडी हम चलो वही जिसका हम नहीं बार बार चेंज कर रहे थे उसी का क्या करते हैं, उसी को डिलीट करके देखते हैं। डिलीट कर लोगे तो फिर कैसे टेस्ट करोगे, अरे यार डिलीट करोगे फिर गेट वाली चलाओगे, जो डिलीट हो गया वो गेट में आएगा, ऐसे तो टेस्टिंग करोगे यार। जैसे तुम्हें डिलीट भाई एक अकाउंट का डिलीट कर दिए, कैसे मानोगे कि डिलीट हो गया, बस ये लिख देने से डिलीटेड नहीं भाई। एज अ टेस्टर हम डिलीटेड बोल दिया, ये तो हो गया, मैसेज वेरीफाई हो गया। इसके बाद हमारी ड्यूटी है कि अब जाके जहां सारे लीड से वहां चेक करना उस नाम का लीड आ रहा है कि नहीं, सर्च मार के देखना वो लीड आ रहा है कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है भाई, तो आ जाओ भाई, इसको भी क्या कर लेते हैं। इसमें देखो ये क्या है, पहले ये देखते हैं, डिलीट है तो यहाँ जी आ गया क्या, डिलीट। आईडी की जगह डाल देते हैं क्या, आईडी, और भाई आथ की जगह इनहेरिट बेसिक ऑथ, हेडर्स है और क्या है, बॉडी है, बॉडी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब आओ क्या कर दो, सेंड कर दो। देखो क्या आया, 204, ये भी सक्सेस है, ये भी सक्सेसफुल है, याद रखना। अब आज से ये भी जान जाओ, 200 जानते हो ना, 200 का मतलब है ओके। लेकिन 200 के साथ साथ एक और भी होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक होता है आपका ये जो 200 है, अगर हाँ 200 वाली सीरीज में जाओगे, 200 सीरीज में, तो एक होता है 200 जिसका मतलब होता है ओके, एक होता है 201 जिसका मतलब होता है डेटा क्रिएटेड। अक्सर पोस्ट में क्या आता है, 201 आता है, लेकिन फिर कह रहे हैं सारी मनमानी डेवलपर की चलती है, वो चाहे तो 200 ही भेजे, क्या कर लो। जैसे यहाँ ये क्या भेज रहा है, 200 भेज रहा है ना, पोस्ट भेज रहे हो, पोस्ट यूज कर रहे हो, बहुत जगह जाओगे तो 200 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 201 मिलेगा। और एक होता है 204, ये अक्सर आपको मिलता है किसके साथ, डिलीट के साथ हैं, और इसका मतलब होता है क्या, नो कंटेंट।
मतलब रिस्पांस में कुछ आया नहीं है, इसने बता दिया कि हमने क्या कर दिया, उसने डिलीट, आपने चलाया गया डिलीट कर दिया, लेकिन आपको रिस्पांस में कोई डेटा, नो कंटेंट का मतलब रिस्पांस में कोई डेटा नहीं आया। कई बार ये नो कंटेंट जो 204 है, कई बार डिलीट के साथ, अभी आगे एक और दिखाएंगे क्या पैच है, उनके साथ भी आता है, या कई बार है सिर्फ डिलीट के साथ आता है। 204 का मतलब बस रिस्पांस में कोई डेटा नहीं आएगा। अब इसको चेक करके देख लेते हैं भाई, गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी, हाँ उसी की आईडी तो डाले हैं 43 करके। अब अगर हम सेंड करें, देखें डिटेल आ रही है, नहीं आ रही, वो ये बता रहा है 204 नो कंटेंट, मतलब वो कह रहा है जी अब वो डिलीटेड है। क्लियर है? इस तरह से एक एक करके हम बनाते चले जाए। और अच्छा एक चीज़ और बता दें, अब जैसे मेरे पास एप्लीकेशन देख रहे हो, ये एपीआई अक्सर कॉन्टैक्ट से रिलेटेड थी ना, अंदर हो सकता है लीड से रिलेटेड हो, अंदर मार्केटिंग से रिलेटेड हो, ऐसे करके 72 हो भाई, हो सकता है इसमें सैकड़ों एपीआई बनी होंगी। एक एप्लीकेशन में जाओगे 300-300 एपीआई होती हैं, 400-400 एपीआई होती हैं। अब जैसे कॉन्टैक्ट के लिए 10-12 ठो है, 10-12-15 ठो लीड के लिए है, 20-25 ठो उसके लिए है, पेमेंट के लिए है, ऐसे ऐसे करके उनके पास क्या है, डिफरेंट एपीआईज है, अपडेट करने का, क्रिएट करने का, डिलीट करने का, सब है। तो अब एक ही जगह, एक ही APIs फोल्डर में वही 300 एपीआई रख लेंगे तो मैनेज करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। इसीलिए देखो ध्यान से, इसके अंदर कलेक्शन के अंदर एक ऑप्शन मिलता है ऐड फोल्डर। कलेक्शन ढेर सारे मत बना देना, कलेक्शन एक ही बनाना, कलेक्शन के अंदर क्या बना लेना, फोल्डर। और इस फोल्डर को भाई रीनेम कर देते हैं, नाम है इसका न्यू फोल्डर कर देते हैं क्या, हाँ कॉन्टैक्ट, हाँ ऐसा रख दें, कॉन्टैक्ट एपीआईज ही रख दें, या कॉन्टैक्ट, या सिर्फ क्या रख दें, कॉन्टैक्ट्स हो गया। और इन लोगों को ऐसे सेलेक्ट करो, ड्रैग करो, इसी के अंदर क्या कर दें, ड्रॉप कर दो। अब आगे सब ना, ऐसे फोल्डर अलग अलग क्या बना दो, इसके अंदर फोल्डर बना दो, सब बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर से कह रहे हैं भाई ट्राई नहीं कर रहे हो तो गुनाह कर रहे हो, समझ लेना भाई, ट्राई तो अब आपको करना ही एकदम चाहिए, आगे आगे देखनी चाहिए और एपीआई उसे ट्राई करनी चाहिए, दिक्कत ही तो आएगी और क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं इसी में, हाँ ये देखो यार, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी परेशान कर रही है, ये क्या URL है ना, ये क्या है URL। तो कई बार क्या होता है ना, पहले तो एक चीज़ ये एक चीज़ आपको जानने लायक है, सेव कर देते इसको, तो इसको ध्यान देना, रेफरेंस के लिए है ये, ठीक है। तुम्हें ये रहेगा कि क्या क्या चीज़ तुम्हें तैयार करनी है इसमें, ठीक है यार। ये देखो पहले तो एक चीज़ ये जान लो, URL बड़े काम की चीज़ होती है ना, बिना URL के कोई वेब एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो सकता, कोई API एक्सेस नहीं हो सकती। सबसे बेसिक चीज़ आपको क्या चाहिए, URL चाहिए, ये इस बात से तो सब लोग एग्री करते हो। अब तो ये जान लो, अच्छा ये नाम सुना है इन्वायरमेंट, या ये तो नाम सुना है क्या, सर्वर, तो और ये अच्छे ये बताओ, ये वर्ड सुना है टेस्टिंग फेजेस। टेस्टिंग की कई क्या होती हैं, फेज होती हैं, टेस्टिंग के कई टाइप हैं। जैसे सबसे पहले कौन सा फेज होता है, यूनिट टेस्टिंग का, सबसे पहले क्या किया जाता है, यूनिट टेस्टिंग। इसके बाद किया जाता है क्या, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर किया जाता है क्या, सिस्टम टेस्टिंग, हाँ वही, और इसके बाद किया जाता है क्या, UAT, और इसके बाद चीज़ मान के चलो अच्छे जा रही है किस पे, प्रोडक्शन, ठीक है। तो भाई ये सब टेस्टिंग के क्या हैं, फेजेस हैं। क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों ऐसा बनाया गया है, ये मान के क्या समझो कि टेस्टिंग की कई लेयर्स बनाई गई, जिससे पहले गलती इसी में पकड़ में आ जाए, फिर किस में आ जाए, दूसरे में,
फिर किस में आ जाए पकड़ ले, तीसरे में, फिर चौथे में, जिससे कि जब पांचवें प्रोडक्शन पे चीज पहुंचे तब उसमें एरर न रहे। क्लियर है ये? चलो अच्छा, इसके बाद आपको चलो टेस्टिंग फेजेस तो पता है। अब ये बताइए, हम टेस्टिंग एक वेब एप्लीकेशन करेंगे तो वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने का तरीका तो क्या है? यूआरएल ही ना है ना। अच्छा तुम्हें ये पता है, मान लो एक फंक्शनैलिटी बनानी है यार, एक एप्लीकेशन बनाना है, तो डेवलपर कहाँ बनाएगा? अपने लैपटॉप पे। कहाँ बनाएगा? अपने लैपटॉप पे, अपने लोकल सिस्टम पे। एक वेब एप्लीकेशन बना रहा है, इसलिए बनाने के बाद वो क्या करेगा? अपने एंड से, अपने स्तर से एक बार क्या करेगा? वो टेस्ट करेगा ना। तो पहले बात ध्यान से समझो, डेवलपर क्या करता है? अपने सिस्टम पे एक लोकल सर्वर इंस्टॉल करता है, अपने सिस्टम को लोकल सर्वर बनाता है। जैसे तुमने बनाया है, सब लोगों ने अपने सिस्टम को वी टाइगर के लिए लोकल सर्वर नहीं बनाया है, इस पे एज ए लोकली तो हैंडल करते हो, तो ऐसे ही सेम डेवलपर करता है। याद रखना इस बात को। डेवलपर क्या करता है? अपने सिस्टम पे एक सर्वर सेटअप करता है, इंस्टॉल करता है। तुम कहोगे सर जी हम तो नहीं इंस्टॉल किए, वी टाइगर इंस्टॉल किए थे ना। उसी के अंदर अपाचे वेब सर्वर था, उसी के अंदर अपाचे वेब सर्वर था, जो कि तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया, इसीलिए तुम्हारा सिस्टम एज ए सर्वर बिहेव कर रहा है। तो डेवलपर ये करता है। इसके बाद अपने सिस्टम पे चीज़ों का क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट करने के बाद मान लो 3 दिन काम किया, 3 दिन में कुछ बनाया, बनाने के बाद डेवलपर क्या करता है कि भाई वो चीज़ जो बनाई उसको कहाँ रखता है? वही लोकल सर्वर पे ही रखता है, और अपने ही सिस्टम से उसको क्या करता है? यूज करने की कोशिश करता है, यूज करके देखता है। तो जानते हो यूआरएल क्या डालता है? यही लोकल होस्ट :88 या 81818282 जैसा भी होगा, एक पोर्ट नंबर दे के उसको यूज करेगा। कोई भी याद रखो, ये गूगल जो यूज कर रहे हो, बंद तो लोगों के लैपटॉप पे ही रहा होगा, बनाने वाले उसको पहले किस पे कर रहे होंगे? लोकल पे। भाई जो चीज बनाते होंगे सिस्टम पे ही रखते होंगे, अपने सिस्टम को ही सर्वर बना लेते हैं। जैसे तुम लोगों ने बना रखा है, अपने सिस्टम को क्या बना लेते हैं? वो सर्वर, और उसी पे अब बनाया हुआ चीज रख देते हैं, और उसी सिस्टम से लोकल होस्ट यूआरएल डाल के क्या करते हैं? उसको चला के देखते हैं चीज चल रही है या नहीं चल रही है। तो याद रहा, समझ में आया? तो एक तरह से उसने, जब डेवलपर ने पहले टेस्टिंग की तो क्या किया? एक तरह से कहाँ टेस्टिंग की? लोकल सिस्टम पे या लोकल सर्वर पे। याद रहेगी बात? इसके बाद वो अपनी तरफ से बना के क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। बनाने के बाद उसने क्या किया? भाई उसने तो मान लो इतना बनाया, एप्लीकेशन तो पहले से बना हुआ था, तो कैसे बनाया? वो पहले से जो बना था उसे ले लिया, और अपना जो बनाया उसी में क्या किया? जोड़ दिया, हाँ, इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद जानते हो क्या करेगा डेवलपर? हो सकता है डेवलपर, अच्छा अब ये बताओ, लोकल पे एक बंदे ने अपना काम कर लिया ना, अकेला तो नहीं है वो, टीम में 10 लोग और हैं, 10 डेवलपर कौन है? और हैं। तो अब ये सोचो 10 डेवलपर ने क्या किया? अब 10 डेवलपर्स ने ये किया कि उन्होंने सबने अपना अपना बनाया था, अब उन लोगों ने अपने कोड को क्या किया? इंटीग्रेट किया। 10 ने अपने काम को क्या किया? इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद वो एक और सर्वर था, डेव सर्वर। क्या नाम था उसका? डेव सर्वर। याद रहेगा? डेव सर्वर। और उस डेव सर्वर पे 10 का पूरा कोड मिला के जो बना, लोकल पे नहीं रखा, कहाँ रख दिया? डेव सर्वर पे। अब क्या फायदा है यार? देखो लोकल सिस्टम पे है जब तक, तब तक वही यूज कर सकता है। जब कहीं सर्वर पे चला जाएगा, कहाँ? रियल सर्वर पे डाल दोगे, इंटरनेट पे डाल दोगे, तब क्या हो सकता है? बहुत से लोग यूज कर सकते हैं ना। और याद रखना, जब भी कोई चीज इंटरनेट पे सर्वर पे पड़ी होगी तो उसके पास एक सबसे बेसिक चीज होगी, क्या? यूआरएल। बिना यूआरएल के कुछ नहीं हो सकता भाई। और जानते हो सकता है, मान लो यही एजाइल सीआरएम, ध्यान से समझो, एजाइल ये लोग करते क्या होंगे? एजाइल सीआरएम को मान लो 10 डेवलपर हैं, मिलके वो लोग क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। अब जैसे हमने कुछ काम मान लो, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 3 दिन बाद 10 के 10 अपना काम लेके तैयार हो गए, हाँ हो गया। तो क्या करेंगे? 10 के काम को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके डेवलपर उठा के रख देंगे कहाँ? डेव सर्वर। और डेव सर्वर पे रखेंगे तो उस डेव सर्वर का एक क्या होगा? यूआरएल होगा। हो सकता है ऐसा हो, https://
dev.agilecrm.com। तो डेव सर्वर पे जो डेवलपर ने बना, देखो समझो पहले ध्यान से, फिर पहले से 200 चीज बनी हुई थी सॉफ्टवेयर में, इसके बाद डेवलपर्स ने 10 चीज क्या की और बनाई, 10 चीज 200 के साथ क्या किया, जोड़ के उसको रख दिया कहाँ, डेव सर्वर पे। तो डेव सर्वर पे कितनी चीज है भाई, 210 चीज है ना। अब डेव सर्वर पे, और अब इसके बाद इसका नाम डेव सर्वर क्यों है, अब इसके बाद डेवलपर खुद टेस्टिंग करता है कि हम लोग की चीज सही बनी है या नहीं बनी। आई बात समझ में। और उसका यूआरएल ऐसा ही रहता है, dev.agilecrm.com, या कहीं तुमको यूआरएल ऐसा मिलेगा क्या, हाँ दिख रहा है, कई जगह तुमको यूआरएल ऐसा भी दिख सकता है। यार देखो, यूआरएल हो चाहे जो हो, इंटरनेट पे तुम्हारी असली पहचान क्या है, आईपी। तो वो लोग क्या करते हैं, असली पहचान तो आईपी है, आईपी के ऊपर मास्क करके चढ़ाते हैं क्या, यूआरएल, और उसी यूआरएल से दुनिया क्या करती है, यूज करती है। अगर उसको मास्क करके यूआरएल न दे अपनी तरफ से और सीधे तुम्हारे पास आईपी है उसकी, तो आईपी से भी एक्सेस, बहुत से एप्लीकेशन में ऐसे होगा, जाओगे कहेंगे डेव सर्वर, तुमसे कहेंगे ऐसा नहीं डेव सर्वर पे डेवलपर ही टेस्टिंग करता है भैया, तुमसे भी करवा सकते हैं। तुमसे कहेंगे डेव सर्वर पे टेस्टिंग कर लो, पूछोगे यूआरएल भेज देंगे, तो यूआरएल ऐसा दिखाई दिया, तो चौक मत जाना कि भैया ऐसा तो यूआरएल नहीं होता। यूआरएल हो सकता है कुछ ऐसा रहे, डेव डॉट करके नाम रखा है, या डेव 1 डॉट समथिंग करके ऐसा रखा है, या हो सकता है ऐसे ही क्या दे रखे हो, सर्वर की, सर्वर भी तो एक कंप्यूटर ही है, वो भी तो इंटरनेट पे ही है, उसकी क्या दे दी हो, इस तरह से कह दिया हो ये यूआरएल है, तो कोई नानुकुर मत करना, ठीक है भैया ये यूआरएल है, तो चलते हैं इसी पे टेस्टिंग। और जैसे ही इस यूआरएल को हिट करोगे, एप्लीकेशन क्या हो जाएगा भाई, खुल जाएगा। तो यहां टेस्टिंग कौन कर रहे हैं, हो सकता है डेवलपर, या हो सकता है टेस्टर से करवा रहे हैं, हो सकता है किससे करवा रहे हो, टेस्टर से, या हो सकता है डेवलपर। तो डेवलपर लोग इस पे टेस्टिंग करेंगे भाई, 210 चीज आ गई है ना इस पे, अब उसमें वो लोग टेस्टिंग अपने मन से अपनी तरफ से कर रहे हैं, और करने के बाद मान लो वो लोग खुद ही अपने काम में या एक दूसरे के काम में 15 ठो क्या पा गए, डिफेक्ट पा गए, तो अभी आगे बात नहीं बढ़ाएंगे वो, 15 ठो डिफेक्ट पहले अपने लोकल सिस्टम पे जाएंगे, अपना क्या खोलेंगे लोकल सिस्टम, उस पर क्या करेंगे, उस चीज़ों को अपने अपने सिस्टम पे वो लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद जो वहाँ पे 210 चीज़ थी उसको हटा देंगे क्योंकि उसमें तो एरर थी, और जो नया वो लोग बनाए और इंटीग्रेट किए उसको उठा के क्या करेंगे, डेव सर्वर पे रख देंगे, अब उसमें एरर नहीं है। और फिर टेस्ट करके डेवलपर देखेंगे, डेवलपर्स को लगेगा कि उनका लिखा उनका एप्लीकेशन क्या बनाया हुआ ठीक चल रहा है, वो लोग कहेंगे ओके, अब वही कोड जो डेव सर्वर पे डाला था, जो एरर फ्री है, पहले एरर था, फिर अपने अपने लोकल सिस्टम पे क्या किया, एरर को ठीक किया। एरर को ठीक करने के बाद इसके बाद क्या किया डेवलपर ने, फिर से पूरा इंटीग्रेट करके ये जो 210 वाला था पुराना वाला उसको हटाया, नया जिसमें एरर नहीं है वो 210 उठा के इस पे रख दिया। और हटाना रखना कोई बड़ा टेढ़ा काम है क्या भाई, कंप्यूटर ही तो है, डिलीट कर दो हट जाएगा, कॉपी करके पेस्ट मार दो आ जाएगा। इतना किया और फिर से एक बार उन लोगों ने क्या किया, टेस्ट किया। अगर फिर उनको 2 गलती मिल गई तो अपनी 2 गलती फिर से ठीक करके और फिर से पुराना वाला हटा के नया वाला डेव सर्वर पे डाल के उसका यूआरएल ये है और टेस्टिंग करेंगे। या हो सकता है तुमसे भी कराएं टेस्टिंग, डेव सर्वर पे करो तो यूआरएल दिया है, तुम टेस्टिंग करोगे, डिफेक्ट डालोगे, फिक्स करेगा लोकल पे, फिर डेव पे वो क्या करेगा, डेव सर्वर पे डालेगा, तुमसे कहेगा फिर से टेस्ट करके देख लो भैया सही फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। और यही टेस्टिंग क्या कहलाती है, रीटेस्टिंग ना। डिफेक्ट्स को दोबारा, जो डिफेक्ट तुमने डाले थे उनको दोबारा टेस्ट करना क्या कहते हैं, रीटेस्टिंग। तुम रीटेस्टिंग करके कहोगे सब कुछ क्या है, सही है। तो डेव सर्वर पे अब सब कुछ क्या उनके हिसाब, डेवलपर के हिसाब से क्या है, सब कुछ सही है। तो अब डेवलपर क्या करेंगे, वही चीज उठाएंगे और इसके बाद वही कोड जो डेव पे था वही वाला कॉपी करके उठा के, अब एक क्यूए सर्वर, एक और सर्वर होगा जिसका नाम क्या होगा, क्या, क्यूए सर्वर, वहां कोड रखेंगे, उसका यूआरएल
अलग होगा। पहली बात तो याद रखो, सर्वर भी कंप्यूटर होता है ना भाई, डेव सर्वर भी समझो एक कंप्यूटर ही है। ऐसे ही क्यूए सर्वर भी एक अलग क्या है, कंप्यूटर है। डेव सर्वर वाले कोड पे अब उनको लग रहा है ना कोई एरर नहीं है, तो वही कोडवा उठाएंगे, कॉपी करेंगे और क्यूए सर्वर पे ले जाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। समझो इसको ऐसे, इतना सिंपल। अगर वैसे तो बड़ी टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेकिन अगर बड़ा बेसिक सा समझो तो ये है, डेव सर्वर भी एक कंप्यूटर है, वहां पे कोड अब उनको लग रहा है परफेक्ट है, तो पेन ड्राइव लगाएंगे। क्या करेंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे, वो कोड कॉपी करेंगे और दूसरा कंप्यूटर पे जाएंगे जो कौन सा होगा, जिसको क्यूए सर्वर बोल रहे हैं, उसमें जाके वही क्या कर देंगे, पेन ड्राइव लगा के कॉपी करके वहाँ उसमें वो पुराना वाला डिलीट करके नया वाला क्या कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब कोड कहाँ आ गया, क्यूए सर्वर। या फिर एक कहते हैं वर्ड क्या, बिल्ड आ गई, इसी को क्या कहते हैं, बिल्ड आना। और उसका भी कुछ ऐसे यूआरएल होगा भाई, अक्सर कुछ ऐसा होगा, https क्या ऐसे qa.agilecrm.com, या कहीं कहीं किसी कंपनी में हो सकता है QA नहीं हो, क्या हो, टेस्टिंग हो। किसी किसी कंपनी में कुछ और भी होता है, किसी किसी कंपनी में मतलब अलग अलग नाम हो सकता है। हम लोग की कंपनी में प्रीव्यू होता है, प्रीव्यू, इसके बाद सैंडबॉक्स, वो लोग वो नाम रखे हैं। यहाँ और बहुत जगह तुम्हें क्या मिलेगा, क्या बोलेंगे, क्यूए डेव सर्वर और क्या क्यूए सर्वर और यूआरएल कुछ ऐसा रहेगा। अब तुम जैसे अब हो गया, मान लो तुम डेव सर्वर पे डेवलपर टेस्टिंग करके कहाँ डाल दिए, क्यूए सर्वर पे, और कह देंगे कि अब तुम लोग टेस्टिंग करो। जब तुमसे ये बोलेंगे तो अब तुम ये यूआरएल डालोगे और टेस्टिंग करके देखोगे कि चीज़ सही बनी है या नहीं बनी है। अच्छा, अगर वो लोग ऐसे ही एपीआई, भाई एपीआई बना के भी कहाँ रखेंगे, सर्वर पे ना यार। तो जब वो क्यूए सर्वर पे एपीआई रखेंगे तो तुमसे कहेंगे कि एपीआई टेस्टिंग कर लो। अब तो हो सकता है जो तुम्हारा बेस यूआरएल होगा वो क्या होगा, जैसे ऐसा होगा QA.vivek123.agilecrm.com, इस तरह से, समझ रहे हो। और अब क्या करोगे भाई, अच्छे बताओ, ऐसा ही अब भाई क्यूए सर्वर पे जितनी भी एपीआईज होंगी सबका बेस यूआरएल क्या होगा, सेम होगा ना। अब यहां पे सब में जाके क्या जोड़ दो, QA डॉट, ऐसे ही इसमें जोड़ दो QA डॉट। अब जो रिक्वेस्ट यहां से सेंड करोगे कहां जाएगी, QA सर्वर पे। जो टेस्टिंग करोगे कहां होगी, QA सर्वर पे। लेकिन भैया अगर यूआरएल में लिख दिए तुम क्या, डेव डॉट और विवेक 123 इस तरह से, अब जो रिक्वेस्ट भेजोगे कहां जाएगी, डेव सर्वर पे। यार वही कोड पहले लोकल पे था, फिर कहाँ आया, डेव पे टेस्ट हो गया, सही लगा उनको तो कहाँ डाला, क्यूए पे। तुम अब क्यूए पे टेस्टिंग कर रहे हो। भैया जब तुम लोग क्यूए पे टेस्टिंग करके डिफेक्ट टू डाल दोगे, डेवलपर फिक्स कर देगा, सब कुछ हो जाएगा, तब फिर कोड वो कहाँ डालेगा, यूएटी पे। एक और सर्वर होता है जिसका नाम क्या है, यूएटी। देखो यार यहाँ भाई क्या होगा, क्यूए सर्वर पे सिस्टम टेस्टिंग, और इसके बाद एक और सर्वर है क्या, यूएटी सर्वर। और जहां पे क्या होगा, यूएटी का मतलब क्या होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। इसका भी यूआरएल होगा भाई, इसका भी क्या होगा, यूआरएल होगा, लेकिन इसका यूआरएल के साथ कुछ ऐसा होगा, https://uat.agilecrm.com। बात समझ में आ रही सबको। और इसके बाद तुम टेस्टिंग करोगे। अब एक बात सबसे बेसिक, बहुत जरूरी बात, सब लोग एक बात सुन लो। अगर तुम कंपनी में काम किए और तुमसे कहा गया कि क्यूए पे टेस्टिंग करो, और तुम इतने बड़े बेवकूफ़ थे कि ध्यान नहीं दिए और डेव का यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करके दिन भर टेस्टिंग किए और शाम तक बताए कि हम ये टेस्टिंग किए हैं, तो कहेंगे अच्छा किए थे, तो कहेंगे अकाउंट कौन सा बनाए होगे टेस्टिंग करने के लिए। और तुम कहें हाँ, वो लोग देख ढूंढ रहे हैं तो तुम्हारा बनाया हुआ, तुम ही ढूंढ रहे हो, तुम्हें तुम्हारा बनाया हुआ है, उन्हें कोई अकाउंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुमने किस पे बनाया है, डेव पे ना।
वो तो क्यूए की बात कर रहे थे। शाम को तुम्हारा कॉलर पकड़ लेंगे भाई, 8 घंटे तुम फालतू बेकार कर दिए ना यार। टेस्टिंग करनी थी कहाँ, क्यूए सर्वर पे, और तुम टेस्टिंग कर रहे हो डेव सर्वर पे। जरा सोच के देखो क्या सेंस बना इसका। तुम्हें काम भाई 8 घंटे तो बेकार कर दिए ना। अगर शाम को ये दे दिए कि हम इस पे इस यूआरएल पे टेस्टिंग किए थे, वो लोग तुरंत सर पकड़ेंगे, अरे यार मेल तो चेक कर लिया करो कायदे से, या तुमको पता नहीं है वो लिखा था ना मेल में कि क्यूए पे करनी है टेस्टिंग, और तुम किस पे टेस्टिंग करके दिन भर बैठे हो, डेव पे कह रहे हो कोई डिफेक्ट नहीं है। अरे डिफेक्ट तो क्यूए पे होगा। तो इसलिए बहुत बड़ी गलती, इसलिए बड़ा ध्यान से, यूआरएल अगर गलत हो गया तो समझ लो पूरा दिन खराब हो गया। यार जो पैसा दे रहा है, तुम्हारी बिलिंग कर रहा है पर डे के हिसाब से, उसका तो 8 घंटे का तुम बेकार कर दिए ना। तो भैया यूआरएल बहुत ध्यान से देखते हैं। तो लेकिन अब देखो, इतनी बात सबको समझ में आई, और इसके बाद यूएटी पे टेस्टिंग करके जब सही होता है तब उसी कोड को उठा के रख दिया जाता है कहाँ, प्रोडक्शन सर्वर पे, तब उसे पूरी दुनिया क्या करती है, यूज़ करती है। अब एक बात और सुनो, हो सकता है तुम ही लोग टेस्टिंग कर रहे हो, कभी तुमसे डेव पे टेस्टिंग करा रहे हैं, कभी यूएटी पे करा रहे हैं, कभी कहाँ करा रहे हैं, क्यूए पे, एपीआई को। तो तुम आके बार बार अपना यूआरएल बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बार बार जाके, अब यहाँ कितनी रिक्वेस्ट है, 50 है ना, बेस यूआरएल बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? पहले बेस यूआरएल में क्यूए था, बाद में क्या हो गया डेव। अब तुम तो 100 रिक्वेस्ट बनाए थे, तो 100 जगह जाके क्या बदलोगे, चेंज करोगे, क्यूए से क्या करोगे, डेव करोगे, या डेव से क्या करोगे, क्यूए। तो भाई दुनिया में इस प्रॉब्लम करने के लिए हर टूल में एक सोल्यूशन होता है किसका। अगर कोई चीज़ 100 जगह यूज़ करनी है और तुम्हें बार बार उसे क्या करना है, चेंज करना है, तो तुम उस चीज़ को रख लेते हो कहाँ, वेरिएबल में। और 100 जगह क्या यूज़ करते हो, वेरिएबल। जिससे चेंज करना होता है तो जहाँ वेरिएबल में वैल्यू डाली गई वहीं एक जगह क्या करते हो, चेंज करते हो, बाकी हर जगह तुम्हें छूने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, इसीलिए इसमें एक कंसेप्ट होता है किसका, वेरिएबल्स का। और जो बीच में ये बात बताई है सर्वर वाली, वो दिमाग में रखना भाई, उसको लिख लेना। अभी कोई कुछ पूछ रहा था कि कहीं इंटरव्यू में कुछ पूछा, उसने गड़बड़ बोल दिया, तो ये चीज़ एकदम याद रखना, बड़ा ज़रूरी चीज़ है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तुमसे पूछेंगे कौन कौन से इन्वायरमेंट हैं, कौन कौन से सर्वर हैं, सर्वर इन्वायरमेंट एक ही बात है, तो तुम बोलोगे हमारे यहाँ डेव इन्वायरमेंट है, क्यूए इन्वायरमेंट है और यूएटी, ठीक है। और तुम किस पे टेस्टिंग करते हो, किस इन्वायरमेंट पे, तुम बोलो कि तुम क्यूए इन्वायरमेंट पे करते हो, ठीक है। अब अच्छा देखो, अब यहाँ देखो ध्यान से, यहीं पे देखना जरा, सॉरी, हाँ, यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा किसका, एक सेकंड, तो वेरिएबल हो गए, सॉरी क्या हो गए, इन्वायरमेंट है, ये आपका अच्छा देखो, अगर यहाँ आ रहे हो तो इसमें देखो एक चीज़ है, क्या है यहाँ पे जरा, नो इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ग्लोबल वेरिएबल भी तो बनते हैं, एक सेकंड, हाँ यहाँ देखो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा होगा कोने पे, जहाँ इस समय कर्सर है, वेरिएबल्स, इसे क्या करो, क्लिक करो। अब यहाँ कई ऑप्शन दिख रहे हैं, इन्वायरमेंट, कलेक्शन, ग्लोबल्स और क्या, वर्ल्ड। तो पहले तो ये समझो ऐसा क्या है, जैसे तुम ही नहीं देखे थे यार, तुम भी लोग यूज किए थे, तो प्राइवेट था, है ना, पब्लिक था, है ना, लोकल था, तरह तरह के वेरिएबल थे ना। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी समझो, यहाँ आओ, इन्वायरमेंट है, सिलेक्शन है, एक वेरिएबल कौन सा है, ग्लोबल। याद रखना, जावा में ग्लोबल नाम का कोई वेरिएबल नहीं होता, वो स्टैटिक वेरिएबल होता है। यहाँ एक वेरिएबल है क्या, ग्लोबल। तुम आओ, इस पर क्लिक करो, क्या, ऐड, ये कह रहा वेरिएबल का नाम दो, जैसे हमने दे दिया बेस यूआरएल, और इनिशियल वैल्यू, और चलो इनिशियल वैल्यू या करंट वैल्यू में क्या दे देते हैं, जो उसका यूआरएल है, जैसे सपोज करो ये इतना है ना, तो भाई आ जाते हैं, कहाँ गया, डिलीट के ऊपर, अच्छा डिलीट के, ये ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू में वही कॉपी करके क्या मारते हैं, पेस्ट,
स्लैश लगा दे कि नहीं? स्लैश लगाने न लगाने क्या मतलब? चलो हमने स्लैश नहीं लगाया या स्लैश लगा देते हैं। देखो तो पहले नहीं लगाते हैं, क्या मतलब होगा? तो जो यहाँ डाला वही इसमें आ गया और इस नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम तुमने क्या रखा? बेस यूआरएल। अब यार जो जगह जगह तुम यूआरएल पूरा इतनी कहानी लिखते हो, ये तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें बस यूज करना है क्या? यहाँ वेरिएबल का नाम लिखना है बेस यूआरएल, लेकिन सीधे नहीं। कैसे समझेगा कि ये भाई यहाँ तो नॉर्मल अक्षर भी लिखे हैं और बेस यूआरएल भी लिख दोगे तो कैसे समझेगा कि यही है? तो इसके लिए जब कोई वेरिएबल हम यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? करली ब्रेसेस। देखो बेस यूआरएल अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो डबल करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम स्लैश इस तरह से। और जो एक चीज़ बता रहे थे हम आपको कि ग्लोबल में है ना ये, एक मिनट, ये यहाँ स्लैश लगाने का क्या फ़ायदा है? यहाँ अगर स्लैश लगाओगे, यहाँ स्लैश लगा दिए तो फिर तुमको ये करना होगा कि यार यहाँ स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं भाई, उसको तो स्लैश चाहिए, या तो वहीं से दे दो या तो यहाँ से आकर दो। अब ये है कि हम तो कहेंगे इसको सेव किए, सब में जाओ और हर जगह यूआरएल की जगह ये लिख दो। ऐसे ही यहाँ जाओ, क्या लिख दो? ये और ये हो गया, ये लो, ये हो गया और ये हो गया और लो जी ये हो गया। अब ये बढ़िया हो गया पहले से कि नहीं? अब देखो क्या प्लस पॉइंट है। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको यही है, कल को अगर हमें किस पे रन करना है, मान लो क्यूए पे, तो हम जाएंगे सिंपली कहाँ? बेस यूआरएल के अंदर और यहीं पे बस जोड़ देंगे QA डॉट बस, और हमें और रिक्वेस्ट में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जो वेरिएबल हम यूज़ किए हैं इसको बोलते हैं क्या? तो आपने एक चीज़ आज देखी है क्या? वेरिएबल्स। और इसमें भी वेरिएबल कौन सा देखा? ग्लोबल वेरिएबल। इसकी क्वालिटी क्या होती है? इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये कहीं भी यूज हो सकता है। आप कहीं से भी इसको मांगोगे, डबल जैसे करली ब्रेसेस लगाओगे अपने आप आ जाएगा। कहीं देखो अभी यहाँ कितने कलेक्शन है, ध्यान से देखो, एक कलेक्शन है ना, यहाँ कितने कलेक्शन है? एक। अब मान लो यहाँ एक कलेक्शन है, अगर मान लो हो सकता है हम मेरे प्रोजेक्ट में हमने 4 कलेक्शन बनाए हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कहीं भी यूज हो सकता है। इस पूरे, अच्छा ये बताओ, अच्छा पोस्टमैन में तुम क्या बना सकते हो? मल्टीपल वर्कस्पेस है, वर्कस्पेस के अंदर क्या बना सकते हो? वो कलेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट जोड़ते हो ना। तो जब तुम कोई वेरिएबल वो बनाओगे क्या? ग्लोबल, तो उसे किसी भी कलेक्शन में किसी भी वर्कस्पेस में तुम यूज कर सकते हो, इसीलिए उसका नाम क्या है? ग्लोबल। ठीक है, तो इसको भाई अब आप लोग, अच्छा तब इसको थोड़ा वेरिएबल्स आप भी क्या करो, आज चेंज करो। कल अभी इसमें और वेरिएबल्स हैं, इन्वायरमेंट है, लोकल है, और एपी और एक कंसेप्ट इसमें है कलेक्शन वेरिएबल है। तो 2-3 वेरिएबल्स देखने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखनी जो इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं, एक कंसेप्ट एपीआई चेनिंग, वो ये वर्ड बार बार पूछेंगे। तो कल हम देखेंगे क्या? एपीआई चेनिंग। चेनिंग का मतलब है क्या? एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट को क्या करना? हाँ, इंटीग्रेट कर देना, बांध देना। देखेंगे हम लोग क्यों कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को ना, अभी आज रहने देते हैं, कल लेकिन